हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, तो आज हम फिर से शिव पुराण में एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसके बारे में शायद आप जानते ही नहीं होंगे। तो भक्तों, कहते हैं कि जो शिव भक्त होता है, जिसको शिव भक्ति मिलती है, जो शिव जी की पूजा करता है, तो क्या वो साधारण लोग होते हैं? नहीं, वो लोग ने बहुत तपस्या की होगी अगले जन्म में, जिनको इस जन्म में शिव जी की भक्ति मिली है। कहते हैं कि अनंत जन्मों जन्मों तक के बाद कहीं जाके इंसान को शिव भक्ति मिलती। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी के द्वारा। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। राधे राधे। કે એને શિવ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે જેને અનંત જન્મો સુધી જેને ઘોર તપસ્યા કરી છે અને અઘોર તપસ્યાનું ફલ જ તેમના જીવના મહાદેવની ભક્તિ છે. ભગવાન શિવજીના ચરણોમાં સૌને ભક્તિ થતી નથી એવું ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસે શિવ મહાપ્રાણ ગ્રંથના પ્રારંભમાં કહ્યું છે. કોઈને કોઈ જગ્યા આપણે શ્રદ્ધા, કોઈને કોઈ જગ્યા આપણો વિશ્વાસ, પણ સંપૂર્ણ અતૂટ જેને ભગવાન મહાદેવમાં શ્રદ્ધા છે, અતૂટ વિશ્વાસ જેને ભગવાન શિવજીમાં રહેલો છે, તેના માટે ભગવાન વેદવ્યાસે એક વચન આપ્યું છે કે અનંત જન્મોમાં જેને અઘોર તપસ્યા કરે છે એને જ ભગવાન શંકરજીની ભક્તિ મળે છે. સૌને ભગવાન મહાદેવની ભક્તિ મળતી નથી આવું શિવ મહાપ્રાણ ગ્રંથમાં કહ્યું છે. ના શ્લોક ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસ રચિત છે. એક એક શ્લોક મહાદેવની પૂજા છે, એક એક શ્લોક શંકર ભગવાનનું આરાધન છે. ભગવાન મહાદેવની કથા આપણે લૌકિક નહીં અલૌકિક સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ અને શ્લોકાત્મક ભગવાન મહાદેવની કથા સમજવાનો અને કહેવાનો પ્રયાસ પણ કરીએ. આપણે આ ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીનું વચન છે. અનંત अनंत जन्मों ने जिन्होंने घोर तपस्या की है उन व्यक्तियों को भगवान शिव जी के चरणों में भक्ति प्रज्वलित रहते हैं. सबको भगवान महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती. शिव महाप्राण ग्रंथ में तो बहुत बार भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है सबको कभी भगवान शिव जी के चरणों में कभी भक्ति नहीं रहती. बहुत कम लोग दुनिया में है जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिलती है, और जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिलती है वो मुक्त आत्मा है. भगवान विष्णु ने भी शिव महाप्राण अंतर्गत सभी देवताओं को कहा है कोई भी मनुष्य भगवान महादेव की भक्ति कर रहा है तो समझ लेना चाहिए वो साक्षात मुक्त आत्मा है, वो स्वतंत्र आत्मा है. अपनी स्वतंत्रता पूर्वक धरती पर उसका अवतरण हुआ है. इस जीवात्मा को कभी सामान्य जीवात्मा मत मानिए. जो भगवान महादेव का भक्त है, जो भगवान शिव जी के चरणों में निरंतर भक्ति कर रहा है और महादेव की पूजा में, महादेव का अर्चन में, महादेव के दर्शन में, महादेव के स्मरण में जो रत रहता है वो जीवात्मा दर्शनीय है. वो साक्षात भगवान शिव जी का अंश है. कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद यहाँ शिव महाप्राण ग्रंथ में नहीं है. कोई ऊंचा और कोई नीचा ऐसा भी भाव शिव महाप्राण ग्रंथ में कहीं भी भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने नहीं दिखाया. क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि भगवान शिव जी सबका स्वीकार करते हैं. शिव भक्त उसको कहते हैं सबका आदर करे, सबका सम्मान करे, सबका मान करे, सबको श्रेष्ठ समझे. वही सच्चा शिव भक्त है. जिनके हृदय में दुर्भाव रहता है, जिनके हृदय में द्विज भाव रहता है, वो संपूर्ण शिव भक्त नहीं है. हम सभी शिव जी को जानते हैं, थोड़ा अंश स्वरूप तो हम जानते ही हैं कि भगवान शिव जी के साथ देवता भी है, दूत भी है, भूत भी है, मूषक भी है, मयूर भी है, सर्व भी है, सिंह भी है, नंदी महाराज भी है. पावन अपावन जिनके साथ प्रेत योनि के सभी रहते हैं. पिछड़े हुए जिनका तिरस्कार देवताओं ने कर दिया उनका स्वीकार भगवान स्वयं शिव जी ने किया है. भगवान शिव जी का चरित्र समझना समझाना ये कोई छोटी बात नहीं है. और जो पहली बार भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं उसको तो कुछ भी पता नहीं लगेगा. जो दीर्घ काल से भगवान महादेव के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं उनको पता लगता है कि शिव जी का द्वार क्या है, भगवान शिव जी का चरित्र क्या है, भगवान शिव जी का जीवन चरित्र कितना श्रेष्ठ है. हमारे जीवन में कोई मोटिवेशन करता देवता है तो भगवान शिव है.
शिव में क्या नहीं है? शिव में सरलता है, श्रेष्ठता है, समर्पण है, दूसरों के प्रति भाव रखने की प्रीति भगवान शिव जी में है। शिव जी ने सबका स्वीकार किया है। भगवान महादेव ने सबको कुछ न कुछ दिया है। और कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति मुझे एक कथा दिखा दे कि भगवान शिव जी किसी के पास वरदान मांगने के लिए गए, कहीं आपको कथा नहीं मिलेगी। हर सारी दुनिया के देवता भगवान महादेव के पास वरदान मांगने के लिए लाइन में खड़ी रहती है। भगवान शिव कभी किसी के पास वरदान मांगने के लिए नहीं गए। भगवान महादेव के पास सभी विश्व के देवता वरदान मांगने के लिए आए। और शिव जी ने कभी कोई देवताओं के पास से कुछ मांगा नहीं। शिव जी ने सब कुछ दिया है। और जिनको दिया उसके घर में दिया जल रहा है। उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में कभी अंधकार नहीं होता। ये प्रकाश देने वाला शिव है। क्योंकि मैं शिव जी को ज्योति कहते हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? महाशिवरात्रि का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर हमारी गति। महाशिवरात्रि का अर्थ है कि आकार में से निराकार की ओर हमारी गति हो, हमारा मन वहां समर्पित हो। हमारी सनातनी परंपरा, हमारी हिंदू परंपरा ये निराकार की उपासक है और निराकार की उपासना का प्रारंभ ये महाशिवरात्रि है। इसलिए कभी महाशिवरात्रि को सामान्य नहीं समझना चाहिए। महाशिवरात्रि देवताओं का पर्व है, ऋषि मुनियों का प्रिय पर्व है, ज्ञानियों का पर्व है, विद्वानों का पर्व है। जिनके जीवन में विद्वत्ता है, जिनके जीवन में ज्ञान है, जिनके जीवन में भक्ति है, जिनके जीवन में देवत्व है, वही महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव की उपासना साधना कर सकता है। सब लोग भगवान महादेव की उपासना साधना कभी नहीं कर सकते। और आपके परिवार में, आपके घर में कोई एक महादेव का भक्त है तो इतना याद रखे, कोई सामान्य जीवात्मा आपके घर में अवतरित नहीं हुआ है। भगवान शिव ने अंश आपके परिवार में भेजा है। ये महादेव की भक्ति की एक श्रेष्ठ महिमा है। ये तो सिर्फ मैं पूरक कहता हूं। अब तो शिव महापड़ ग्रंथ में तो डुबके लगाना बाकी है। अब तो शिव महापड़ ग्रंथ के द्वार खोलना भी बाकी है। मैं तो उपसहार कहता हूं, थोड़ा मैं एक बैकग्राउंड बना रहा हूं कथा का। इसलिए बहुत हृदय से आप सभी का मैं बहुत आदर करता हूं, क्योंकि आप सभी भगवान महादेव की कथा में पहले दिन उपस्थित हैं। और पहले दिन इतनी बड़ी संख्या में भाइयों बहनों कथा में उपस्थित रहना वो भी हमारा एक पुण्य है, क्योंकि पहले दिन बहुत लोग उपस्थित नहीं रहते। इसलिए आप सबका मैं बहुत हृदय से आदर करता हूं, बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप भगवान महादेव की कथा सुनकर कुछ तो जीवन में परिवर्तन करेंगे, तो जीवन में कोई नया आवर्तन होगा, तो हमारा वर्तन मंगलमय बनेगा ना। ऐसे तो नहीं बनेगा। कथा सुनने से पुण्य तो जरूर मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन सुख तो तब मिलेगा, शांति तो तब मिलेगी कथा सुनकर जीवन में कुछ परिवर्तन करें। जो परिवर्तन नहीं होगा तो पुण्य मिला, लेकिन आपके जीवन में कोई शांति, कोई सुख नहीं मिला। कथा आध्यात्मिक एक परिवर्तन है। कथा सुनकर हमारी वाणी में, मेरे व्यवहार में, हमारे विचारों में थोड़ी स्वतंत्रता सही, लेकिन विवेक सभर हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये भगवान महादेव की अद्भुत महिमा है। इसलिए जो महादेव के भक्त हैं उनके लिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने ये बात कही, अनंत जन्मों का ये पुण्य है। अनंत जन्म यदि मनुष्य महादेव का भक्त है। तो भाई काम करो ना, पंखा बंद कर दो, वो आवाज आवे છે। सूर तो हमारा नहीं, पंखा बंद कर दो। आए बंद कर दो, ऐसे नहीं जरूरत है। बंद कर दे पैसा कर। મંડપવાળા ભાઈને પ્રાર્થના કે જે પંખામાંથી અવાજ આવે છે પંખાને આજ રાત્રે બદલી નાખે, જેથી કરીને એ અવાજ ડિસ્ટર્બ ન કરે આપણને. જો ગરમીના દિવસો શરૂ થઈ ગયા છે, આજે આપણે જાણીએ છીએ, આપણે જલ્દી ગરમીના દિવસો શરૂ થઈ ગયા. તો મહાશિવરાત્રિ પછી થવું જોઈએ થોડું થોડું.
પણ વાતાવરણ થોડું ધરતીનું ગરમ થવા લાગ્યું છે, આપણે સૌ જાણીએ છીએ. બહુ સરસ. तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी का सुंदर वचन है. किसको महादेव की भक्ति मिलती है? आपके हृदय में जो महादेव के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम है, थोड़ा सा भी आदर है, तो अपना स्वयं को गौरवंत मानिए, अपने स्वयं को कृतार्थ मानिए कि भगवान पता नहीं मुझे किस जन्मों का मेरा पुण्य है कि मुझे आप में भक्ति हो रही है. और शिव महापुराण ग्रंथ में तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट कहा, जब मनुष्य के हृदय में देवत्व प्रज्वलित होता है, कोई भी मनुष्य हो, जाति ज्ञाति को छोड़िए यार, ये तो मंदबुद्धि लोगों का प्रमाण है. कोई भी मनुष्य के हृदय में जो महादेव के प्रति कुछ भक्ति हो रही है, तो मनुष्य देवत्व को प्राप्त हुआ है. जब तक हम देवत्व को प्राप्त नहीं होते, वहां तक महादेव में कभी हमारी भक्ति होती ही नहीं. इसीलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी को कहना पड़ा, जो महादेव का भक्त है उसने अनंत जन्मों में कोई सामान्य तप नहीं किया है, अघोर तप किया है. और जो संपूर्ण महादेव का भक्त है, उनको ये भी समझ लेना चाहिए उसका अंतिम जन्म है. बाद में उसको कोई मृत्यु लोक में उसको आना नहीं पड़ेगा. उसके लिए भगवान शिव का ही सानिध्य रहेगा. ऐसे बहुत सारे श्लोकात्मक मेरे पास प्रमाण है. इसलिए सभा में जो महादेव के परम भक्त हैं, तो हमारे लिए प्रणम्य है, हमारे लिए वंदनीय है. कोई भी पुरुष हो, कोई भी नारी हो, शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, जो महादेव का भक्त है वो साक्षात रुद्र तुल्य है. रुद्रा एव नः संशयः. इसमें कोई संशय नहीं हो, साक्षात रुद्र का प्रतीक है. ये महादेव की भक्ति की महिमा है. मुझे कथा कहते कहते 30 साल बीत गए. पहले तो सूरत में मैं बहुत कथा करता था. साल की 3, 4, 5 कथा तो सूरत में ही रहती थी. इतनी में सूरत में मैंने कथा की और बहुत कथा का विस्तार बढ़ने लगा. इसलिए गुजरात के बाहर बहुत बहुत कथा होने लगी. सूरत में आने का अवसर कम मिलने लगा. बस कोरोना काल पूर्ण हुआ था, तब हमारे परेश रंगप्रिया परिवार के द्वारा हमने उसके पारिवारिक कथा की, छोटी सी रूप में कथा की थी, सिर्फ परिवार के लिए पारिवारिक कथा. और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, बहुत सालों के बाद लखानी परिवार के द्वारा सूरत में शिव महापुराण कथा भव्यता के भव्य रूप, ये बहुत समय के बाद हो रही. बहुत साल बीत गई, बाद में इतनी भव्य कथा. मुझे तो इतना भरोसा भी नहीं था कि इतनी भव्य कथा होगी, इतनी सुंदर सुविधा व्यवस्था होगी. जरूर गर्मी होती है, लेकिन ये तपस्या हमारा तप है. एक बात याद रखें, शरीर में से जो पसीना छूटता है ना, वो आरोग्य की सबसे बड़ी दवा है. उससे बड़ी कोई दवा नहीं है. जो शरीर में से पसीना छूटता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता. बीमारी में से मुक्त होने के लिए ये पहली बात है. इसीलिए आप पसीने से भीग जाओ तो समझ लेना चाहिए आप औषधि ले रहे हैं. आपको पता होगा, पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं, परंतु आयुर्वेदिक डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करते हो पेशेंट की, तो उसको विशेष प्रकार से उसको एक गर्मी दी जाती है और उसके अंग में से पसीना निकाला जाता है, तब ये आरोग्यवंत बनता है. पहले इतने बड़े रोग नहीं होते थे ना. ये अभी जो रोग है, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइंड प्रेशर, विचारों का प्रेशर, काम का बहुत प्रेशर है, तो पहले कुछ नहीं होता, क्योंकि पहले हम बहुत काम करते थे. इतना परिश्रम, इतना पुरुषार्थ करते थे. आज थोड़ा पुरुषार्थ कम हो गया, थोड़ी मेहनत कम हो गई. इसलिए बहुत सारे रोगों को हमने निमंत्रण दे दिया और हमारे पास आ गए.
और कथा एक मानसिक रोगों की दवा भी है। एक मानसिक आह्लादितता देती है, मानसिक प्रफुल्लित कर देती है। ये भगवान की कथा है। इसलिए आप रोज 3-3 घंटे महादेव की कथा श्रवण करेंगे तो आपका समय व्यर्थ ही नहीं रहेगा। 9 दिन हृदय से भाव से कथा श्रवण करो और थोड़ा धैर्य रखकर थोड़ा समय का इंतजार करो। और मैं हृदय से कहता हूं, आपने जो कथा स्थल पर संकल्प किया है आपकी योग्यता के अनुसार, आज नहीं तो कल ये मेरा महादेव पूर्ण करता है। ये कथा की विशेषता है। लेकिन जिन लोगों को कथा का परिचय नहीं, सत्संग का परिचय नहीं, मेरे धर्म ग्रंथों का परिचय नहीं, उन लोगों को क्या मालूम होता है। इसलिए बहुत मैं आदर करता हूं लखानी परिवार का कि सुंदर और दिव्य कथा का आयोजन किया है। और माता पिता को हृदय से हमारा प्रणाम, रंभा माँ को भी प्रणाम और हमारे गोबर बापा को मैं दिल से प्रणाम करता हूं कि उसके पुण्य फल स्वरूप हम सब 9 दिन के लिए महाशिवरात्रि निमित्त भगवान महादेव को याद करेंगे और हृदय से याद करेंगे, दिल से याद करेंगे। जैसे कि ऋषि हिमालय पहाड़ में बैठकर तपस्या कर रहा है, वैसे हम कथा स्थल पर बैठकर भगवान महादेव का आदर से श्रवण करेंगे और भक्ति के साथ श्रवण करेंगे। इसलिए शिव भक्तों के लिए श्लोक भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। ये अनंत जन्मों का पुण्य है। अनंत जन्म भीर्घोरम यदि तप्तं तपस्तदा त्वयि भक्ति महादेव भवितायन पायिने भवितायन पायिने। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, सबको भगवान महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती, बहुत कम लोग हैं जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। इसलिए आज कथा का पहला दिन है। हम शिव महाप्रण कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं और पहले हम शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम करेंगे। हमारे शब्दों में नहीं, भगवान महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों में इस ग्रंथ की वंदना करेंगे, क्योंकि 9 दिन के लिए इस ग्रंथ का श्रवण करना है। इस ग्रंथ में से बहुत मूल्यवान बात कहने का और समझने। नमस्कुर्यात् दूरतः सर्व देवार्चनम फलम च। विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का अर्चन शिव महाप्रण ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से मिलता है। इसलिए आदर के साथ शिव महाप्रण ग्रंथ को हम प्रणाम करेंगे। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी का सुंदर श्लोक है, मैं श्लोकात्मक आपके समक्ष कथा कहने का प्रयास करूंगा। भले हम संस्कृत नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक एक श्लोक महादेव की पूजा है। इस लोक और परलोक को पावन करते हैं ये शिव महाप्रण ग्रंथ के सभी श्लोक। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, गैर हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथों की भाषा सिखाई जाती है, लेकिन हमारे हिंदू परंपरा, हमारे सनातन परंपरा में धर्म ग्रंथों की जो देवताओं की वाणी है, ये भाषा हमारे बच्चों को हम नहीं सिखाते। गैर हिंदुओं को फर्ज पाड़ते हैं कि ये तो भाषा सीखनी पड़ेगी। कोई भी स्कूल में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो आप, लेकिन आपको ये ग्रंथ की भाषा सीखनी पड़ेगी। तो हमारा में कोई धर्म अनुशासन नहीं है, इसलिए हम लोग ये भाषा नहीं समझते। आज नहीं तो कल फिर से ये चक्र चलने वाला है, युग आने वाला है। धीरे धीरे संस्कृत के प्रति सबका आदर होने वाला ही है। इसलिए श्लोक शिव महाप्रण ग्रंथ का है, प्रारंभ का है। शिव महाप्रण ग्रंथ की वंदना है। वंदे शिव पुराणं सर्वं प्रसन्नभिः शिव प्रसन्नतां
मेरी प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक हे महादेव आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए आपका वांगमय स्वरूप शिव महाप्रण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा सुंदर भाव प्रकट किया। प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न चित्त से शिव महाप्रण भगवान की मैं वंदना करता हूं। ये सुंदर भाव प्रकट किया। धन्य शिव महाप्रण से कथा परम पावनी, यस्य श्रवण मात्र पापीयानपि सब मुक्ति का अधिकारी। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। मुक्ति का अर्थ है परतंत्रता, पराधीनता नहीं, संपूर्ण स्वतंत्रता। और मुक्ति का अर्थ एक दृष्टि से नहीं देखना है कि मृत्यु होने के बाद कोई गति हो रही है। लेकिन ज्यादातर तो लोग मुक्ति शब्द सुनते ही बस ऐसा ही मान लेते, मुक्ति मतलब मृत्यु होने के बाद कुछ गति हो रही है। मुक्ति शब्द का अर्थ शिव महाप्रण अंतर्गत जो किया गया वो है विचारों में से मुक्ति, और कर्जे में से मुक्ति, रोग में से मुक्ति, आदि व्याधि उपाधियों में से मुक्ति, बंधनों में से मुक्ति, स्वतंत्र छुटकारा। ये मुक्ति का अर्थ किया है। मुक्ति का अर्थ इतना सीमित नहीं लेना चाहिए कि मुक्ति मतलब मृत्यु होने के बाद कुछ गति हो रही। ये कोई मुक्ति की बात नहीं है। कई लोग बंधन में पड़े हैं, सभी बंधनों में से छुटकारा उसको मुक्ति कहे। लेकिन इतनी संकुचित एक छोटी सी बात पकड़कर मुक्ति मतलब मरने के बाद, नहीं, ऐसी कोई बात शिव महाप्रण ग्रंथ में नहीं है। शिव महाप्रण ग्रंथ की विशेषता है मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। कोई लोग कर्जे में पड़ा है तो मुक्त हो जाता है, कोई लोग बीमारी में है, कोई आदि व्याधि उपाधि से पीड़ित है, सभी बंधनों में से छुटकारा उसको मुक्ति कहा है। ऐसा नहीं कहा कि पुण्यवान के लिए, नहीं, सबके लिए। पापियानपि, कोई पुण्यवान हो, कोई भी। पाप शब्द का अर्थ क्या है? पाप शब्द का अर्थ है नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, उसको पाप कहा है। पुण्य क्या कहा है? पुण्य उसको कहा जाता है सकारात्मक हमारी विचारधारा, सकारात्मक हमारे कार्यक्षेत्र, सकारात्मक हमारी सोच, दूसरों का हित और दूसरों का कल्याण और दूसरों का मंगल करने का हमारा भाव, उसको पुण्य कहा गया है। सीधी बात है, जो पढ़े लिखे लोग समझते हैं। पाप का अर्थ यही है, बस दूसरों का अहित करना। स्वयं सुखी होने के लिए प्रयास करते हो और दूसरों को दुख देकर खुद सुखी होने का प्रयास, ये कभी नहीं सुखी हो सकता। कर भला तो होगा भला। दूसरों का हित, दूसरों का सुख, दूसरे को कल्याण का भाव, वही सुख दे सकता है। संकुचित विचारधारा वाला व्यक्ति, संकुचित भाव वाला व्यक्ति कभी जीवन में सुख का अधिकारी नहीं है। भगवान शिव की तरह विशालता से जो अपना जीवन बनाता है, कोई संकुचितता नहीं, पट रहित, कपट रहित जिनका जीवन है, दंभ रहित, दिखावा रहित जो मनुष्य है, वही सुख का अधिकारी है। भगवान शिव जी के पूरे जीवन चरित्र में देखो, भगवान शिव जी कहीं संकुचित नहीं। कोई भी उनके पास आते हैं, सबका स्वीकार करते, सबको वरदान देते हैं। इसीलिए शिव जी को वरदानी कहते हैं, वरदाता कहते हैं। हर एक बात में बहुत दिल से कहना चाहता हूं, इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, 14 ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान शिव जी की तुलना कर सके ऐसा विश्व में कोई देव नहीं है जो महादेव की बराबरी कर सके, भगवान शिव के साथ संगत और खड़े रह सके, ऐसा कोई देव दुनिया में नहीं है। शिव ऐसा एक देव है, सर्वगुण संपन्न है। महादेव के चरित्रों में कहीं जगह पर दुर्गुण नहीं है। सभी गुणों का निधि, सभी गुणों का भंडार वो शिव है। लेकिन बहुत लोगों ने महादेव के बारे में बहुत सारी भली बुरी बात कही। आज से 30 साल पहले जब मैं कथा में निकला था, वो समाज के अंदर बहुत सारा वहम शिव के प्रति था। हमने श्लोकात्मक बातें करते करते, शिव महाप्रण ग्रंथ की बातें सुनाते सुनाते बहुत लोगों को सही बात कही कि ये तब गलत फहमी है, गलत बात है। अभी भी मैं बार बार कहता हूँ, जो महाशिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि भगवान महादेव के लिंग प्रागटी का दिन है।
इस दिन लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ था, इस दिन निराकार पूजा का प्रारंभ हुआ था। वो महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि मौन की रात्रि है, महाशिवरात्रि योग की रात्रि है, महाशिवरात्रि शिव जी स्मरण की रात्रि है। महाशिवरात्रि कोई भांग पीने की रात्रि नहीं है। लोग महाशिवरात्रि दिन भांग पीते हैं, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं। ये कहीं भी आपको शिव महापुराण ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा ये महाशिवरात्रि के दिन मादक द्रव्य का सेवन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या महात्मा है। मौन रहे और थोड़ा भजन करने से आनंद फल देने वाली महाशिवरात्रि है। और मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं लखानी परिवार का। इस परिवार ने महाशिवरात्रि निमित्त सूर्यपुत्री तापी के तट पर भगवान महादेव की कथा का आयोजन किया है। भले हम दूर बैठे तापी से थोड़े, लेकिन है तो तापी का तट ने, जो कि सप्त गंगाओं में तापी मैया की विशेष महिमा है। गंगा में स्नान करना पड़ता है, यमुना का पान करना पड़ता है, माता नर्मदा का दर्शन करना पड़ता है, लेकिन सूर्यपुत्री तापी मैया को याद करने मात्र से मनुष्य का सर्व मंगल रहता है। ये तापी, ये सूर्य नारायण। इसलिए हम सब भगवान महादेव को आदर के साथ याद करेंगे। रात्रि निमित्त दिव्य और भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन और कुछ न हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन ज्यादा से ज्यादा मौन रहे। जो कोई महाशिवरात्रि के दिन मौन रहता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, सिर्फ मौन रहने मात्र से। वाणी से तो मौन रहे महाशिवरात्रि के दिन, लेकिन विचारों से भी महाशिवरात्रि के दिन मौन रहने का प्रयास करें। क्योंकि व्यक्ति वाणी से मौन रह सकता है लेकिन विचारों से मौन नहीं रह सकता। और विचारों का मौन उसको ध्यान कहते हैं ना, और ध्यान की परम सीमा उसको समाधि कहते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि निमित्त इस महादेव की कथा का आयोजन हुआ है। मुझे आपके समक्ष 10 व्रतों की महिमा भी कहनी है कि शिव जी के प्रधान इस व्रतों की महिमा क्या है। लेकिन थोड़ा पहला शिव महापुराण ग्रंथ का मैं प्रारंभ कर दूं। जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करेंगे फलम वक्तुं न शक्नोमि, कथा श्रवण करने का जो फल मिलता है ये फल का वर्णन मैं नहीं कर सकता, ऐसा भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में कहा। वैसे तो बहुत सारा महात्म्य बताया, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि, करोड़ों यज्ञों का पुण्य, सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य, कथा श्रवण मात्रता, मेरु समान सुवर्ण का दान करने का पुण्य कथा श्रवण मात्रता, करोड़ों गायों का दान कथा सुनने मात्र से, बहुत सारा दान कथा श्रवण करने मात्र से, बहुत सारे देवताओं की पूजा अर्चन कथा श्रवण मात्र से, ऐसी बहुत सारी बातें कहकर एक श्लोक में कह दिया कि कथा सुनकर जो पुण्य मिलता है उसका जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन महर्षि भगवान वेदव्यास ने कहा मैं नहीं कर सकता। लेकिन कथा सुनने के बाद फल मिलता है नहीं मिलता है उसके बारे में आपके समक्ष मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो कथा श्रद्धा से सुनता है उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होता। एकदम श्रद्धा से कहता हूं, कथा सुनने से कुछ फल मिले न मिले बात दूसरी है, लेकिन जो श्रद्धा से भाव से भगवान की कथा श्रवण करते हैं उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होगा, उनका जीवन व्यर्थ नहीं रहता, कभी नहीं रहता। वैसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा श्लोकम श्लोकार्ध, रोज आधे श्लोक का तो पाठ करना चाहिए, शिव महापुराण ग्रंथ का थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। जो महादेव का भक्त है उसके लिए नहीं, सबके लिए है। ऐसी जो संकुचित दृष्टि आप रखते हैं कि हम तो इस संप्रदाय के हैं, हम इस विचारधारा में और कोई ग्रंथ हम नहीं पढ़ सकते। अरे संप्रदाय का जन्म तो कल हुआ, संप्रदाय का आचार्य कल है, लेकिन वो तो पहले से, इसे तो पुराण कहते, पुराण काल से, पहले काल से। हमारे जीवन में जो नहीं है वो पूरने का काम करते, इसलिए पुराण है।
આપણે ગામડામાંથી આવેલા માણસો ખેતરમાં પુરાણ કરીએ, આપણે ખાડા ખડિયાવાળું ખેતર હોય, ઊંચા નીચો ઢોળા ઢળિયાવાળું ખેતર હોય તો આપણે ખેતરમાં પુરાણ કરીએ તો આપણું ખેતર લેવલ બની જાય, તો પાક ઉપજ સારી આવે. એમ જીવનની અંદર પણ જે અપૂરતું હોય એને પૂર્ણ કરવાનું કામ કરે એ આપણા પુરાણો છે. 18 પુરાણ છે આપણે. 18 પુરાણમાં શિવ મહાપડ ગ્રંથની તો અદ્ભુત મહિમા છે. इसलिए એવું નથી કહ્યું કે શિવ ભગવાન મહાદેવના ભક્તો શિવ મહાપડ ग्रंथों पारण करें, लेकिन संकुचितता व्यक्ति को कभी बहुत दूर तक जाने नहीं देती. इसलिए आप आधे श्लोक का भी आपसे पाठ न हो सके तो भक्ति अर्चने, भक्ति के साथ शिव महापड ग्रंथ का अर्चन करें, सिर्फ उनका पूजन करें. दिने दिने अश्वमेधस्य. इस मनुष्य को बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य मिलेगा जो कोई मनुष्य शिव महापड ग्रंथ का पूजन करते हैं. अरे पूजन में ना कर सके नमस्कुर्या दूरतः, दूर से जो शिव महापड ग्रंथ को कोई प्रणाम करता है, सर्वदेवार्चनम फलम च, विश्व के सभी देवी देवताओं के पूजा अर्चन का फल शिव महापड भगवान को प्रणाम करने मात्र से मिलता है. कितनी सुंदर महिमा, कितना सुंदर भाव प्रकट किया है. और गायन्ति अहर्निशम, दिन रात शिव महापड ग्रंथ का गायन करते हैं. इंद्र देवा पुरोगमहाद, इंद्र देव समूह के साथ उसकी सेवा की प्रतीक्षा करता है. ये शिव महापड ग्रंथ की महिमा है. इसलिए बहुत हृदय से हाथ जोड़कर आप सबको मैं कहता हूं, एक बार जीवन में सप्त संहिता मादरा, 7 संहिताओं के साथ परिपूर्ण पठे देस्तु स जीवन मुक्त उच्चते. एक बार संपूर्ण शिव महापड ग्रंथ का पारण करना चाहिए. आपके पूर्वजों को याद करें, आपके दादाओं को याद करें. दादा चश्मा लगाकर पुराणों का अध्ययन करते थे. जब निवृत्ति ले ली, खेत में जाना बंद हो गया, कामकाज थोड़ा सबने संभाल लिया, तो थोड़ी सी निवृत्ति ग्रंथों का पारण करते थे, ग्रंथों का पाठ करते थे. श्रेष्ठ पुस्तकों का वांचन करना वही हमारा श्रेष्ठ जीवन का मार्गदर्शक है. कई लोग पुस्तक प्रेमी नहीं होते. हर पुस्तक जीवन में कुछ सीख देता है, कुछ दिशा दिखाता है. हमारे जीवन की दशा सुधरे, दिशा बदले. इसलिए हमारे पुराणों का पाठ करना चाहिए, पुराणों का वांचन करना चाहिए. सप्त संहिता मादरा परिपूर्ण पठे तो स जीवन मुक्त उच्चते. जीवित हो तो भी उसको मुक्त समझना चाहिए. ये शिव महापड ग्रंथ की एक महिमा भी है. और हमारे 18 पुराणों में ये महादेव का पुराण है. इसलिए कोई सामान्य पुराण तो है नहीं. सभी पुराणों में तिलक समान ये पुराण है, वेद सम्मत है. और जो कुछ वस्तु प्रस्तुत की गई कुछ अलग भाव से प्रस्तुत की गई, लेकिन ये शब्द बदलता है, वाक्य रचना बदल सकती है, लेकिन भाव तो वही रहता है. इसलिए जो कोई मनुष्य शिव महापड ग्रंथ का अध्ययन करता है, वांचन करता है, पाठ करता है, श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा उसकी गति नहीं परम गति. परम गति मतलब सुख, चिंता मुक्त जीवन. परम गति मतलब आंख बंद होने के बाद कोई गति हो रही, उसकी बात तो छोड़ दीजिए. किसी की मृत्यु हुई उसका कोई संदेश नहीं है, हम सभी जानते हैं. इसलिए जो कुछ हम अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, सब कुछ जीवित है. इसलिए मरने के बाद मुक्ति की बात छोड़िए एक बाजू, जीवित हम मुक्त हो जाए. बहुत सारे बंधनों में हम लोग पड़े हैं, इस बंधनों में से मुक्त करने वाला महादेव है. इसलिए सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ कोई ग्रंथ शिव महापुराण है. जरूर भागवत महापुराण है, लेकिन शिव महापुराण तुम्हारे 18 ग्रंथों में श्रेष्ठ है. उसके बराबरी को ग्रंथ भी नहीं कर सकता. और शिव की तो श्रेष्ठता है ही. और मैं जो आपके समक्ष महादेव के बारे में कहूंगा वह अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता, उसकी कोई निंदा नहीं कर सकता. विश्व के सभी देवी देवताओं ने महादेव की सेवा की, महादेव की पूजा की. और एक तो कथा मुझे बताओ कि भगवान महादेव ने किसी की सेवा की, किसी की पूजा की? कहीं नहीं. विश्व के कोई भी देवताओं की कथा देखो, ब्रह्मा जी की कथा हो तो ब्रह्मा भगवान शिव की उपासना करते हैं. श्री हरि भगवान विष्णु की महिमा देखो, शिव की उपासना करते हैं. विश्व में जितनी देवी, सभी देवी भगवान शिव की उपासना करते हैं. दूर जाने की क्या जरूरत है. भगवान राम जी के चरित्र को देखें तो राम जी महादेव की उपासना करते हैं.
और बहुत दूर जाने की जरूर नहीं, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को देखें। भगवान कृष्ण जी महादेव की उपासना में रत रहते हैं, मूल में शिव रहता है, और जिनके पास शिव नहीं है वो जीवित होते हुए भी शब के शब समान है, अमृत है, ये मरा हुआ है। और बहुत दिल से एक बात मैं कहना चाहता हूं, विश्व के कोई भी देवी देवताओं की उपासना आप करो, इनमें हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन सभी देवी देवताओं की उपासना का फल, सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना का फल महादेव की साधना करने के बिना कभी नहीं मिल सकता, कि शिव मूल है। और उसके पर्ण को सुरक्षित रखना है तो मूल में जल अर्पण करना ही पड़ेगा। कोई पर्ण को पानी पिलाते रहो तो कोई कभी वृक्ष जीवित नहीं रहता, कोई डाली को पानी पिलाते रहो तो कोई वृक्ष जीवित नहीं रहता, लेकिन कोई पर्ण को पानी नहीं पिलाओ, कोई डाली को पानी नहीं पिलाओ, लेकिन उसके मूल में आप जल अर्पण कर दीजिए तो डाली और पत्ते सब जीवित रहते हैं। अरे डाली पत्ते तो जीवित रहते हैं, सुंदर फूल भी खिलते हैं और जीवन में सुख देने वाले फल भी मिलते हैं। वो शिव हमारा है, वो महादेव है। इसलिए शिव महाप्रणम तिलकम खलु सत पुराणम, ये सत्य से भरा हुआ ग्रंथ है, ये पवित्रता देने वाला ग्रंथ है, ये पुण्य देने वाला ग्रंथ है, कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। आज से 30 साल पहले जब मैं कथा गाने के लिए निकला था शिव महाप्रण लेकर, तब तो कोई कथा का आयोजक भी नहीं मिलते थे। शिव महाप्रण कथा का आयोजन करने वाले कोई पुण्यवान नहीं मिलते थे। मैं बहुत सराहना करता हूँ, बहुत हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ कि 30 साल बीतने के बाद लखानी परिवार जैसे सज्जन और पुण्यवान लोग आज भव्य शिव महाप्रण कथा का आयोजन कर रहे हैं, बहुत समय के बाद। अब तो पहला दिन है, लेकिन मैं दिल से कहता हूं 9 दिन लगातार आप सुनोगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और जो मिला है आपके हृदय रूपी तिजोरी के अंदर आप बहुत संग्रह करके उसको रख दीजिए। जीवन का मूल्यवान वो रतन होगा, ये जीवन की मूल्यवान पूंजी रहेगी। और कथा कोई वार्ता नहीं है, कथा एक व्रत है। जो शिव जी के 10 व्रतों में कथा भी एक श्रेष्ठ व्रत है। इसलिए ग्रंथ को सामान्य मत समझे, ये सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ हैं, ये तिलक समान है। एक बात कहूं, आपने बहुत मूल्यवान वस्त्र पहने हैं और आपने बहुत सारे मूल्यवान सोने चांदी के आभूषण भी पहने हैं, लेकिन आपके भाल में जो तिलक नहीं है तो आप शुभ नहीं है। तिलक से हमारा शुभ है, तिलक से हमारा मंगल है। लेकिन आपने पुराने वस्त्र पहने हैं और आपने सोना चांदी के गहने भी नहीं पहने, लेकिन आपके भाल में तिलक है ना, तो समझ लेना चाहिए आप जैसा कोई शुभ और आप जैसा कोई मंगल भी नहीं है। ये तिलक की महिमा है। हर कोई जो तिलक का विरोधी है उनको कहो कम से कम 7 दिन भाल में तिलक कर, तेरी मानसिकता में क्या परिवर्तन होता है। ये विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, हमारे सबके ऋषि मुनि, हम कोई ऋषि के संतान है ना। आपके गोत्र कौन है? कोई तो गोत्र होगा जो ऋषि होगा, आप सब ऋषि के संतान हैं। लेकिन संग दोष के कारण बहुत लोग कहते हैं ये तिलक नहीं, तिलक मनोविज्ञान है। बाल में तिलक करने से आपका मन शिव जी के चरणों में समर्पित हो जाता है, आपके इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसीलिए तिलक करना चाहिए। ऐसा नहीं कहता त्रिपुंड करो तो बड़ा भाग्य है। और शिव महाप्रण ग्रंथ में कहा है कि जिनके बाल में त्रिपुंड रहता है ना, उसको तो विश्व के देवताओं भी प्रणाम करते हैं। ये महिमा शिव महाप्रण ग्रंथ के। और सभी देवताओं ने कहा भी है कि जो हे महादेव जी हमारे भक्त है उन पर हम कृपा करते हैं, लेकिन आपका भक्त है उसको तो हम प्रणाम करते हैं, आपके भक्तों पर हम अमृत की बारिश करते हैं। ये शिव भक्तों की महिमा है। आपको शर्म क्यों लगती है भाल में तिलक करने की? क्यों नहीं करते आप? कुमकुम की बिंदी करिए, चंदन की बिंदी करिए, भस्म की बिंदी करिए। तिलक हमारा शुभ है, तिलक हमारा मंगल है। गैर हिंदुओं को कोई शर्म नहीं आती। वो लोग दाढ़ी रखते, मूछ नहीं रखते, तो कैसे लगते हैं लोग? उनको ये बात की शर्म नहीं, और हमारा को एक तिलक करने में शर्म लगती है। ये सब छोड़ दीजिए, हमारी संस्कृति का जतन करें। हमें ऋषि मुनियों की परंपरा का जतन करेंगे हम लोग।
इसीलिए तिलक की बहुत बड़ी महिमा है। हमारी बहुत सारी कथाओं में तो हम व्यवस्था कर देते हैं कि कथा सुनने के लिए कोई भी आते हैं, 2-3 लड़के 2-3 बहनों को रख देते हैं, प्रवेश करते ही उसके भाल में हम भस्म का तिलक लगा देते हैं। ये परिचय है हमारा, ये मानसिकता स्थिर रहती है। गुजराती में कहूं, माथुं दुखતું હોય तो बाम लगाड़વું પડે કે નહીં ભાઈ? तो पापથી जीवन दुखતું હોય ને तो ભાલમાં तिलक કરવું જ પડે, તો પાપના દુઃખ મટે। तिलक એ મંગલ છે, तिलक એ શુભ છે, तिलक એ સકારાત્મક વિચાર આપે છે, સકારાત્મક વૃત્તિ બનાવે છે। એ तिलक મોટું વિજ્ઞાન છે, તેથી શિવ મહાપણે तिलक સમાન છે। શૈવં પુરાણ તિલકં ખલુ સત્પુરાણં। ये शिव महापण ग्रंथ के लिए कहा। वेदांत वेद तिलस परम वस्तु गीतम्। जो कोई शिव महापण ग्रंथ का गीत गाता है उनके लिए कहा। यो मे पठे शृणुयात् परमादरेण शम्भो प्रियः सहि लभे परमां गतिम्। शम्भो प्रियः सहि लभे परमां गतिम्। इसकी गति नहीं, उसकी परम गति रहेगी। जो कोई मनुष्य शिव महापण ग्रंथ का पाठ करते हैं, उसका श्रवण करते हैं। इसलिए जीवन को सार्थक करना है तो कथा सुनने में हमारा प्रेम होना चाहिए, श्रवण प्रीति ही लालसा है। धन संपत्ति वैभव पद पदवी मान सम्मान की तो बहुत लालच है, लेकिन जीवन को कल्याण में बनाना है तो श्रवण प्रीति ही लालचा। और मैं बहुत दिल से आपके समक्ष कहना चाहता हूं, मैं जो कुछ आपको कहूंगा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। कोई सी कल्पित बात, कोई बनी बनाई बात, आपको भ्रमित करने वाली, आपके विचारों को खंडित करने वाली बात मैं आपके समक्ष नहीं कहूंगा। ऐसी बात आपको मैं कहने का प्रयास करूंगा जो शिव महापण सम्मत है, जो ऋषि मुनियों ने कही है, तो ज्ञान और विज्ञान और मनोविज्ञान सम्मत है। ऐसी बात मैं कहने का प्रयास करूंगा। इसीलिए भगवान की कथा आदर के साथ श्रवण करें। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः इत्य शिव प्रणस्य कथा परम पावन। और एक बात कहूं, देव और महादेव की कथा में थोड़ा सा ऋषि मुनियों ने भेद बता दिया। देवताओं की कथा और महादेव की कथा। देवताओं की कथा जो सुनते हैं उनका ही मंगल रहता है, जो सुनता है उसका ही कल्याण रहता है। लेकिन महादेव की कथा जो सुनते हैं उनका भी कल्याण रहता है, उनके पूरे परिवार का भी कल्याण रहता है। ये महादेव की कथा की विशेषता है। ये भेद बताया गया कि देव और महादेव में क्या वह भेद बता सकते हैं? अभेद भेद देव और महादेव में है। इसलिए जो महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उनके लिए तो कहा है रासो या तो पूर्णम यज्ञनिष्ठम शतान। कथा श्रवण मात्रतः, कथा सुनने मात्र से बड़े बड़े पुण्य मिलते हैं। कोई सामान्य पुण्य अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि और चतुर्वर्ग प्रदम शैवम। 4 पुरुषार्थ मांगना नहीं पड़ता, धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनको मिलता है। इसलिए जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उसका जीवन धन्य है। आज प्रारंभ का दिन है, इसीलिए थोड़ा मुझे महात्म्य तो गाना ही पड़ेगा। इनको महात्म्य कहा है। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, तो आपने पूरी कथा का श्रवण अवश्य किया होगा। भक्तों, तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि हमें कितने जन्म लेने के बाद शिव भक्ति प्राप्त होती है। और जिसे शिव भक्ति प्राप्त होती है, समझ लेना उन्होंने अनंत जन्मों में बहुत अच्छी तपस्या, बहुत सारे पुण्य किए होंगे, जब कहीं जाके इंसान को शिव भक्ति प्राप्त होती है। और शिव जी की पूजा तो बहुत साधारण होती है, सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भक्तों, और ऐसी वीडियो, ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म से जुड़े रहिए। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।